लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों का शहर, भव्यता का शहर, जो कथक, चिकनकारी और अपनी प्रसिद्ध लखनवी बोली जैसी कला और संस्कृति को संरक्षण देने के लिए प्रसिद्ध है। इस वीडियो में हम 2 दिन में लखनऊ घूमने के बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं। अपने सुविधाजनक साधन से लखनऊ पहुंचें। लखनऊ हवाई अड्डे, रेलवे और एक्सप्रेसवे के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हम दिल्ली से तेजस एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ पहुंचे। यह काफी तेज और सुविधाजनक ट्रेन है। लखनऊ बगीचों का शहर है, इसलिए हम इसके ऐतिहासिक उद्यानों को देखने से नहीं चूकते। हम अपनी यात्रा सिकंदर बाग से शुरू करते हैं। इसे अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में बनवाया था। सिकंदर बाग के बाद हम एशिया के सबसे बड़े पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचे। यह पूरी तरह से घूमने के लिए बहुत बड़ा था, इसलिए जब हम अपने प्रयास से संतुष्ट हो गए तो हम वापस लौट आए। लोगों को पार्क के अंदर जाने में मदद करने के लिए वाहन चलते हैं। दिलकुशा कोठी हमारा अगला पड़ाव है। इसका निर्माण सन 1800 के आसपास मेजर गोर ओसेली द्वारा किया गया था। अब दोपहर हो गई है, इसलिए हम एक ब्रेक लेते हैं और प्रसिद्ध ऐतिहासिक बाजार हजरतगंज की यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। हम चिकनकारी को भूले बिना अपनी खरीदारी करते हैं। हमारा अगला गंतव्य ला मार्टिनियरी स्कूल है। किसी स्कूल की यात्रा करना बहुत ही असामान्य बात है, लेकिन ला मार्टिनियर कोई साधारण स्कूल नहीं है। यह वास्तविक महलों की तुलना में अधिक महलनुमा है। 1845 में स्थापित, यह अभी भी काम कर रहा है और इसे घूमना बहुत रोचक है। शाम हो गई है, इसलिए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, जिसे अंबेडकर मेमोरियल पार्क भी कहते हैं, वहां पहुंचते हैं। शाम के समय यहाँ ठंडक रहती है और रोशनी की जाती है। अब अंधेरा हो गया है, इसलिए हम यहाँ से चलते हैं और आराम करते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह हम रूमी दरवाजा पहुंचते हैं। यह एक शानदार प्रवेश द्वार है और लखनऊ का प्रतीक है। इसे 1784 में बनाया गया था। यहाँ से हम हुसैनाबाद क्लॉक टावर तक चलते हैं। इसकी ऊंचाई 67 मीटर है और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा घंटाघर है। इसे 1881 में विक्टोरियन और गोथिक शैली में बनाया गया था। घंटाघर के पास ही सतखंडा है। सतखंडा 1837 से 42 के दौरान निर्मित एक वॉच टावर है। इसको 7 मंजिला बनाने का इरादा था, लेकिन इसका निर्माण 4 मंजिला के बाद रुक गया और कभी पूरा नहीं किया गया। इसका उद्यान आगंतुकों के लिए खुला है। अब टिकट वाले स्मारकों के खुलने का समय है।
हम लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध स्मारक बड़ा इमामबाड़ा तक चलते हैं। भूल भुलैया नामक इसके रास्ते विशेष रूप से बहुत लोकप्रिय आकर्षण है। इसे 1784 में बनाया गया था। इसे बनाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अकाल प्रभावित लोगों को रोजगार देना था। बड़ा इमामबाड़ा के बाद हम छोटा इमामबाड़ा चलते हैं। यह आकार में छोटा है लेकिन अधिक साज सज्जा वाला है। इसे 1838 में बनाया गया था। यहाँ आसिया बेगम का मकबरा भी है, जिसे ताजमहल से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। पिक्चर गैलरी छोटा इमामबाड़ा से ज्यादा दूर नहीं है। इसमें नवाबों के जमाने की पेंटिंग्स का संग्रह है। यहाँ फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। हमारे यात्रा कार्यक्रम पर अगला ब्रिटिश रेजिडेंसी है। यह नवाब के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल के लिए बना था। इसे 1780 से 1800 तक बनाया गया था। बाद में यह 1857 में विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन गया। इसमें 1857 के विद्रोह की घटनाओं को दर्शाने वाला यहाँ एक संग्रहालय भी है। अब हमें चारबाग स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़नी है। यह स्टेशन अपने आप में एक दिलचस्प स्मारक है और भारत के सबसे खूबसूरत ट्रेन स्टेशन में से एक है। तो हमारी यह यात्रा भी एक भव्य स्थान पर ही समाप्त होती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लखनऊ में कई जगहों पर कैमरे की अनुमति नहीं है, हालांकि मोबाइल फोन की अनुमति है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके फोन की बैटरी चार्ज हो और उसका कैमरा सेटिंग भी ठीक हो। लखनऊ 18वीं और 19वीं शताब्दी में जाने के लिए भारत की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। जाना न भूलें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह पर। बाय बाय।